सोचो अगर ना कोई आवाज़ हो, एक दिन पूरी दुनिया शांत हो जाए, ना कोई आवाज़, ना कोई फ़ोन की रिंगटोन, ना ही कोई अपना बात करने वाला। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमें सुनाई कैसे देता है, हमारे ईयर में ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि हमें साउंड सुनाई देता है। वेलकम टू रक्षिता नर्सिंग क्लासेस। तो अगर कोई म्यूज़िक बज रहा है तो वो हमारे ईयर तक पहुंचता है, आउटर ईयर हमारा वेव को कलेक्ट करता है, फिर यही वेव जाकर हमारे ईयर ड्रम से टकराता है। जब ये वेव ईयर ड्रम से टकराता है उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन जब स्टार्ट होता है, यही वाइब्रेशन एक पतले पैसेज के थ्रू जाता है हमारी बोन्स तक। मेलिस, इनकस और स्टेपिस ये हमारे इनर बोन्स के पार्ट होते हैं और बॉडी के सबसे छोटे बोन होते हैं। इसके साइड में प्रेजेंट होता है कॉकलिया, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो फ्लूइड होता है वाइब्रेशन का काम करता है। वाइब्रेशन का जितनी तेज़ वाइब्रेशन होती है उतनी ही तेज़ हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सेल्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। जितनी कम वाइब्रेशन उतना कम मूवमेंट। जब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मूवमेंट करते हैं तो वहाँ से कुछ आयंस रिलीज़ होते हैं। जब ये आयंस रिलीज़ होते हैं तो ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारी ब्रेन तक जाते हैं। जब ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है तो ये जो कॉकलिया का स्ट्रक्चर होता है ये अलग अलग साउंड के लिए अलग अलग लॉन्गिट्यूड पर प्रेजेंट होते हैं। हाई साउंड के लिए अलग लॉन्गिट्यूड, पिच साउंड के लिए अलग लॉन्गिट्यूड। तो जब हमारे आयंस न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज हुए, न्यूरोट्रांसमीटर हमारा ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है तो हमें पता चलता है कि हमारे ब्रेन में क्या ब्रेन के हेल्प से सुनाई देता है।